वाणी एकदम से पीछे हट जाती है। शौर्य को अपने पास खड़ा देखकर उसकी नजरें झुक जाती हैं। वो खुद को ढकते हुए शर्माते हुए कहती है, आप ये आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। शौर्य की आंखें वाणी की आंखों में समा जाती हैं, जैसे वो उसकी बेचैनी और भावनाओं को महसूस कर रहा हो। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी जिसमें सिर्फ उनकी धड़कनें गूंज रही थी। शौर्य का चेहरा गंभीर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन वाणी की नजरों में एक अदृश्य डर था जो शौर्य को परेशान कर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वाणी की झुकी हुई आंखों से उसकी परेशानियों का एहसास हो रहा था। वाणी शौर्य की करीबी महसूस करते हुए खुद को थोड़ी असहज पाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो शर्माती हुई पीछे हटने लगती है, जैसे वो चाहती हो कि उसकी व्यक्तिगत स्पेस को सम्मान मिले। लेकिन जल्द ही वो दीवार से सट जाती है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था बचता। शौर्य अब बस कुछ इंच ही दूर था। वो अब नजदीक आकर रुक जाता है। वाणी की धड़कन और तेज हो जाती है। वो शर्माती हुई अपनी आंखें झुका लेती है और शौर्य की नजरें उसके चेहरे के हर भाव को महसूस करने की कोशिश करती हैं। शौर्य की आंखों में कुछ अलग ही जादू था, एक गर्मजोशी थी जो वाणी को महसूस होती थी, जैसे वो उसकी देखभाल और प्यार करने के लिए हमेशा तैयार हो। वह धीरे धीरे अपनी एक हथेली आगे बढ़ाता है और प्यार भरी आवाज में कहता है, तुम उठ जाओ, मैं लगा देता हूँ दवा। शौर्य की सारी चिंता सिर्फ वाणी की तकलीफ को दूर करने की थी। वो चाहता था कि वो उसके साथ सहज महसूस करे, और जब उसकी आवाज में और उसके कदमों में इतना भरोसा था तो वाणी का दिल बस शौर्य के इर्द गिर्द घूमने लगता था। वाणी शर्माते हुए सिर झुकाकर धीरे से कहती है, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। उसकी आवाज में एक तरह का संकोच था, जैसे वो चाहती हो कि शौर्य उसे खुद को संभालने का मौका दे, लेकिन साथ ही उसकी बातों में भी एक नरमी थी जो यह दर्शा रही थी कि वह शौर्य की मदद से इनकार नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी चाहत थी कि वो खुद को कमजोर न महसूस करे। वाणी की बात सुनते ही शौर्य का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसकी आंखों में चिंता और कुछ गहरी भावनाएं उभर आती हैं। वो धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है और वाणी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से हल्के से थामता है, जैसे वो किसी कीमती चीज को संभाल रहा हो। शौर्य की उंगलियां वाणी की त्वचा से स्पर्श करती हैं और वो उसे अपने पास महसूस करता है। उसकी नज़दीकी में एक गर्माहट थी जो वाणी को एहसास दिलाती थी कि वो सुरक्षित है। वो वाणी की आंखों में गहरी नजरें डालकर कुछ ठहरते हुए और नरम आवाज में कहता है, जब मुझे चोट आई थी तब मैंने ये नहीं कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। शौर्य की आवाज में एक प्रेरणा और सच्चाई की गहराई थी। उसकी आंखों में वाणी के प्रति एक अनकही इज्जत, एक मान्यता कि वाणी सच में बहुत मजबूत है। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा और करीब हो जाता है और फिर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कुछ धीमे शब्दों में कहता है, लेकिन ये चोटें मैंने दी हैं, तो इन पर दवा लगाने का हक भी मुझे ही है। कम से कम ये हक तो मुझसे मत छीनो। शौर्य की आवाज में हल्का सा गिल्ट था, जैसे वो खुद को दोषी महसूस कर रहा हो। वो जानता था कि उसने वाणी को चोट पहुंचाई थी और उस नुकसान की भरपाई के लिए अब वो यह चाहता था कम से कम इस चोट का इलाज वो खुद करे। उसकी भावनाओं में एक तरह की विनम्रता और दिल से महसूस की हुई सच्चाई थी, जैसे वो सच में वाणी के दर्द को समझ रहा हो, उसे सही करने की कोशिश कर रहा हो। शौर्य के शब्दों में एक गहरी चाहत छुपी हुई थी। वो वाणी को अपने सामने कमजोर न देखे, बल्कि उसे अपना प्यार और देखभाल दिखा सके। वाणी शौर्य की आंखों में छिपे एहसासों को महसूस करती है, लेकिन खुद को मजबूत रखते हुए कहती है, किस हक से आए हो आप जब आप इस रिश्ते को नहीं मानते? शौर्य की आंखों में दर्द और पछतावा था। उसे एहसास था कि वाणी का बेरुखापन उसके दिल का टूटना है। वो जानता था कि वाणी ने इस रिश्ते को अपनी भावनाओं से संजोया था। अब वो उसे पूरी तरह से अपनाना चाहता था। उसकी आवाज में अब नरमी थी। शौर्य की आंखों में गुस्से का गहरा समुद्र था जो इस बार वाणी की बात पर उबल पड़ा। एक झटके में उसने वाणी की कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। वाणी की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांसें रुक सी गई। शौर्य का दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था, जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसकी आंखों में देखे। वाणी का चेहरा डर और शौक से बुझा हुआ था। उसकी शर्म और गुस्सा एक साथ उसे खामोश कर रहा था।
शौर्य की गिरफ्त में वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और असमंजस का तूफान था। शौर्य की मजबूत पकड़ ने वाणी को हिलने तक नहीं दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं जैसे हर पल उसका दिल उसकी छाती से बाहर आ जाए। शौर्य की जलती हुई आंखें उसकी आंखों में सीधे उतर रही थी, जिससे वाणी के भीतर अजीब सा डर भर गया था। वो नजरें झुकाने की कोशिश करती, पर शौर्य का हाथ उसकी गर्दन पर उसे रोक रहा था। अपनी कांपती आवाज में हिचकिचाते हुए उसने कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। उसकी आंखों में डर, असमंजस और हल्की नमी थी, जो शौर्य को भी भीतर तक महसूस होने लगी। शौर्य वाणी की आंखों में गहरी नजरें डालते हुए धीमे से लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में कहता है, अगर छोड़ना होता तो थामता ही क्यों? और किसने कहा कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता? अगर नहीं मानता तो तुम्हारे उस व्रत को निभाने का हक क्यों लेता? अगर नहीं मानता तो तुम्हारे एक बार कहने पर अपनी सारी बातें भूलकर तुम्हारे पास क्यों आता? अगर नहीं मानता तो उस राजेश गुप्ता को तुम्हारे सम्मान के लिए उसकी औकात क्यों दिखाता? और अगर नहीं मानता तो तुम्हारे माता पिता से मिलने का कदम क्यों उठाता? वाणी की सांसें रुक सी गई। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था। शौर्य वाणी की आंखों में गहराई तक झांकते हुए भावुकता से भरी आवाज में कहता है, अगर इस रिश्ते को नहीं मानता तो तुम्हारी एक चोट या एक आंसू पर पूरी दुनिया तबाह करने का ख्याल क्यों रखता? अगर नहीं मानता तो तुम्हारे एक आह भरने पर खुद को इस कदर तड़पता हुआ क्यों पाता? अगर नहीं मानता तो कल रात नशे में होने के बाद भी तुम्हारी इजाजत का इंतजार क्यों करता? तुम्हें पता है, दुनिया की कोई भी लड़की शौर्य ओबेरॉय के इशारे पर उसकी बाहों में आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे पास आने की चाह रखता हूँ। वाणी अवाक रह जाती है। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं। शौर्य ने वाणी की आंखों में देखते हुए गहरी और दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं इस रिश्ते को नहीं मानता तो आज तक किसी को सफाई न देने वाला और न कभी माफी मांगने वाला शौर्य ओबेरॉय तुम्हारे सामने अपनी बात रखने और माफी मांगने की कोशिश क्यों करता? अगर तुम्हारी नजर में सिर्फ रिश्ता नाम से माना जाता है तो सुन लो, आज बिना किसी दबाव, बिना शर्त और बिना समय की बंदिश के मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, मिसेज वाणी शौर्य ओबेरॉय। खुश? मिल गया जवाब। जो हक और रिश्ता सिर्फ तुम्हारा था। वाणी उसकी बात सुनकर पूरी तरह अवाक थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो शौर्य के अल्फाजों को महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वाणी बस एकटक शौर्य को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में डिसबिलीफ, खुशी और भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। आखिरकार शौर्य ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। शौर्य ने जब अपनी बात पूरी की तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने वाणी की ओर अपनी पकड़ को ढीला करते हुए उसे गहराई से देखा। वाणी की नजरें शौर्य की तेज और स्नेह भरी आंखों को सहन न कर सकी। वह झुक गई। शौर्य ने अपने कदम बढ़ाए और उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पल को पूरी तरह महसूस करने के लिए उसके दिल में जैसे सैकड़ों तितलियां फड़फड़ा रही थी। उसकी सांसें तेज थी और चेहरे पर हल्की सी शर्म से गुलाबी रंग खिल उठा था। शौर्य ने अचानक वाणी को अपनी गोद में उठा लिया। वाणी अवाक रह गई, लेकिन उसने विरोध करने की कोशिश नहीं की। वो खुद को शौर्य की बाहों में सुरक्षित और सुकून भरा महसूस कर रही थी। शौर्य उसे बड़े प्यार से बिस्तर तक ले गया और धीरे से उसे बिस्तर पर बैठाया। उसकी आंखों में वाणी के लिए सिर्फ अपनापन और देखभाल थी। वाणी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वो इस पल को पूरी तरह महसूस करना चाहती थी। शौर्य उसके पास बैठा और उसकी पीठ को हल्के से मुड़ा, फिर बड़ी कोमलता से उन सारे जख्मों पर दवा लगाने लगा। वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज थीं। कमरे में सन्नाटा था। बस उनके दिलों की धड़कनों का संगीत गूंज रहा था। वाणी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और शौर्य के हर स्पर्श में उसकी चिंता और प्यार झलक रहा था। शौर्य ने वाणी की पीठ पर दवा लगाते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़े होकर कहा, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी और गहराई थी। बिना उसकी ओर देखे शौर्य जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वाणी ने अपनी आंखें खोली और उस ओर एक नजर डाली। वो अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग शौर्य की कई बातों और किए गए एहसासों में उलझा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वो सच था। वो बिस्तर पर लेट गई।
उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शौर्य के शब्द, उसकी गर्माहट और वो अपनापन बार बार वाणी के कानों में गूंज रहे थे। यह फीलिंग उसे गहराई तक छू रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस पल को महसूस करते रही शौर्य अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी टीम का एक सदस्य रिपोर्ट पेश कर रहा था। सर, हमने कल रात हुई हादसे की हर जानकारी निकालने की कोशिश की। उस आदमी ने कहा, जिस वेटर ने आपको ड्रिंक दी और आपको कमरे तक पहुंचाया था, वो कल रात ही एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी मौत संदिग्ध लगती है। हमने उसकी फैमिली से संपर्क किया, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानते। शौर्य ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाई। उसकी आंखों में क्रोध और बेचैनी का मिश्रण था। दिमाग में सवाल उठ रहे थे। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या उसके खिलाफ रची गई कोई साजिश? वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी, मानो हर शब्द के पीछे छुपी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शौर्य लैपटॉप स्क्रीन पर सामने बैठे आदमी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, सर, जिस डीलर से यह ड्रग्स खरीदा गया था, वो और उसका बायर दोनों 2 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। यह एक अजीब स्थिति है। शौर्य की भौहें तन गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही आदमी ने जोड़ते हुए कहा, पुराने रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि इस ड्रग्स का 3 डोज खरीदा गया था। इनमें से 2 अब तक इस्तेमाल हो चुके हैं। एक आप पर 2 साल पहले और दूसरा कल। तीसरा डोज अब मिलना नामुमकिन है। शौर्य का गला सूख गया। 2 साल पहले की घटना उसके दिमाग में कौंध गई। उसकी मुट्ठियां कस गई। यह सब कैसे संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उसने खुद से सवाल किया। उसके भीतर बेचैनी और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। शौर्य उस आदमी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। तो उसका मतलब? शौर्य बुदबुदाया, जो कोई भी यह सब कर रहा है, वो दोनों हादसों का जिम्मेदार है, और कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। हर बार हमारे पहुंचने से पहले सबूत मिटा दिए जाते हैं। उसकी चेतावनी शौर्य के दिमाग में गूंज रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तेजी से किसी और को मैसेज करता है, फिर अपनी लैपटॉप को बंद कर एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प का भाव था। वो उठता है और पीछे बने बुक शेल्फ की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां 2 किताबों पर ठहरती हैं, जिन्हें वो एक साथ दबाता है। अचानक दीवार 2 भागों में बंट जाती है और उसके पीछे एक छिपा हुआ लॉकर नजर आता है। शौर्य लॉकर खोलता है और उसमें से एक पेन ड्राइव निकालता है। उसके चेहरे पर गुस्से और ठंडे संयम का मिश्रण था। रात के 2 बजे शौर्य चुपचाप अपने कमरे में आता है। कमरे में हल्की रोशनी थी और वाणी शौर्य का इंतजार करते करते सो चुकी थी। शौर्य की नजरें उसे देखती हैं और कुछ पल के लिए उसकी नजरें रुकी रहती हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और बेचैनी थी, जैसे वो कुछ बड़ा फैसला लेने की स्थिति में हो। वो धीरे से बिस्तर पर लेटता है और कुछ देर तक छत को घूरते रहता है। उसका मन भारी था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वाणी पर पड़ी, वो कुछ हल्का महसूस करता है। उसकी बेचैनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और एक शांत एहसास उसे घेरता है। वो धीरे से वाणी के पास खिसकता है और उसे अपनी बाहों में समेटता है। उसका हाथ धीरे धीरे वाणी के गालों पर जाता है। वो अपनी अंगूठे से उन्हें हल्के से सहलाने लगता है। उसके छुअन से वाणी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो वाणी के गालों से होते हुए उसकी बंद आंखों, नाक और फिर होठों पर अपनी उंगलियां प्यार से फिराता है। शौर्य के अंदर अब एक ख्वाहिश मचल रही थी, लेकिन वो आज खुद को रोक लेता है। उसकी भावनाओं में संयम था। शौर्य ने अपने मन को काबू कर लिया था और वो बस कुछ देर तक वाणी को देखता रहा। मासूमियत से सोती हुई वाणी का चेहरा उसे इतनी शांति और सुकून दे रहा था कि शौर्य को ऐसा लगा जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी बस उसे यूं ही देखता हुआ बिता सकता है। उसका दिल भावनाओं से भर गया था और उसने धीरे से वाणी के माथे पर एक हल्की सी किस दी, फिर उसकी नाक को चूमा और पूरी कोशिश के साथ कहा, तुम पहले क्यों नहीं आई मेरी जिंदगी में मेरी जान। फिर वो वाणी के सीने पर अपना सिर रखकर उसकी बाहों में कसकर सो गया। वाणी जो गहरी नींद में थी, शौर्य की चुपचाप दी गई भावना को महसूस करते हुए
मुस्कुरा उठती है और उसे अपने पास खींचकर अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की गर्मी और प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी मिथ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।